जैसा हमने बोला था ग्रुप में कि जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो पहले ही ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे हमें प्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो, आपका टाइम बचेगा, सबको बारी मिलेगी इससे। तो आशुतोष जी ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है ग्रुप में हमारे। आशुतोष जी, प्लीज आप आइए। जय गुरु जी, जय निवृत्ति सर। हाँ जी जी आशुतोष सर। जी, जय गुरु जी, जय निवृत्ति। सर एक पेशेंट है, उसका हमने भेजा हुआ है डिटेल भी। हाँ जी। सुमन नाम का पेशेंट है। बिल्कुल। तो उसके उसके बारे में ही सर कि उसका एक्चुअली बैक पेन जा नहीं रहा, और उसमें काफी दिन से हम लगे हुए हैं। अभी इधर बीच में वो उनके मैरिज अरीज था, कुछ था, तो बीच में 1 महीने करीब नहीं आई थी। उधर कुछ हाँ रिलीफ जी। थोड़ा बहुत लगा था। लेकिन अभी उनकी स्थिति है कि पेन काफी ज्यादा है, और तो बैक आपने पेन इसमें, होता है, कहीं पूरा शरीर दर्द होने लगता हाँ, है। और इसमें और उन इसमें जी। अपनी हिस्ट्री बताई हुई है कि इसके गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड है। हाँ सर, 5 साल गॉल पहले ऑपरेटेड है। सीढ़ी से, जी। हाँ, सीढ़ी से गिरने ये से एक्चुअली ये सीढ़ी से समस्या गिर हुई। गई थी, तब से इनका बैक पेन स्टार्ट हुआ था। और फिर हाँ। इन्होंने लखनऊ में भी न्यूरोथेरेपी कराया, उससे कुछ थोड़ा रिलीफ था, फिर दर्द होने लगा। फिर इन्होंने एलोपैथी काफी दिन कई डॉक्टर को दिखा रहा है, एमआरआई वगैरह कराई, उसमें भी रिलीफ नहीं मिला। फिर होम्योपैथी भी खाई, उसमें भी रिलीफ नहीं मिला। फिर आयुर्वेदिक खाती नहीं, अभी भी आयुर्वेदिक बीच बीच में खाती रहती है, लेकिन पूरी तरीके से इनका दर्द जा नहीं रहा है। और सबसे बड़ी चीज सर, कि अगर इनको न्यू जीन्स या कुछ देना चाहो तो लेफ्ट जो फ्रोजन शोल्डर की तरह प्रॉब्लम है, तो अपर साइड में बिल्कुल इनको इतना दर्द होता है, ऊपर करने में, नीचे करने में या साइड में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर वेरी करने में गुड, बहुत दर्द होता है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर एक आया ना हाँ अध्याय, सर। फ्रोजन शोल्डर। ये हाँ जी फ्रोजन सर। शोल्डर लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में है। बीपी हाई है या जी। लो है? बीपी इनका कभी कभी ठीक, लो तो नहीं जाता सर, कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी हाई हो जाता है, 130-140 तक जाता है ऊपर, और इससे ज्यादा नहीं जाता। और एक लो। हिस्ट्री इनकी ये है कि काफी पहले इनका कान का भी काफी गड़बड़ हुआ था। तो होम्योपैथी इलाज इनका 3-4 साल चला था, तो वो हमने सर लिखा हुआ नहीं है, ध्यान आ गया मुझे। तो वो उसमें कान में भी इनको काफी ज्यादा चक्कर और काफी कुछ आता था। तो वो तो हमने एट मेडुला और ईयर पॉइंट देके लगभग लगभग काफी हद तक वो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन ठीक है। ये आप बाकी चीजें जो बैक पे नहीं जा रहा सर। अब तक ट्रीटमेंट क्या क्या दिए? इनको ट्रीटमेंट सर हमने दिया है, 1 मिनट सर, बस 1 सेकंड में बता इन्होंने रहा हूँ। दिया हुआ है। तो तो ट्रीटमेंट है इनका CNS गैस गैस 125 DCC, वेटरनिबोल, न्यूजीन्स, और हेपारिन ट्रीटमेंट, न्यू स्टार मॉडिफाइड इंजरी के ट्रीटमेंट दे चुके हैं। और इनको 4 महीने हो चुके हैं क्या अभी ट्रीटमेंट लेते हुए? जी सर। हाँ, 4 महीने से ये ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। वेटरनिबोल, न्यूजीन्स, CNS गैस गैस 125 DCC इंजरी ट्रीटमेंट। ओके, ओके। अभी 4 महीने से, अभी चार इनको सर महीने पिछले से। 1 हफ्ते से चेंज किया ट्रीटमेंट सर थोड़ा सा। अभी इनको 3 रमन 22 फिंगर ऑल, 6 NNS ऑल, कॉडाइकुना प्लस NAN और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, ये अभी 1 हफ्ते से दे रहे हैं। हम्म। तो वही इनको अभी जी डब्ल्यू सर। करते क्या है ये? हाउस वाइफ है सर। हाउस वाइफ है। इसके पहले क्या करती थी? उम्र क्या हो गया उनका? हाउस वाइफ ही है, और कुछ काम करती। जी सर। एज एज क्या है? एज है इनका सर 48। और कोई ऑपरेशन नहीं है? ऑपरेशन गाल ब्लैडर सर, स्टोन निकला हुआ। गॉल ब्लैडर अभी का 1 महीने स्टोन? पहले अल्ट्रासाउंड भी कराया था, तो यूट्रस में छोटी छोटी गांठें दिख रही थी, हल्के से फाइब्रॉइड, करीब वही 5-7 mm के। बस तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। आपको तो गांठ, तो फिर इसको तो माने सरल ट्रीटमेंट जो है वो 2.1.WD/6 दे करके आप राउंड एरो वाला किडनी ये इंजुरी ट्रीटमेंट, और प्रत्येक दूसरे मतलब किडनी क्लियर उसमें ऐड करके फिर से गैस आई, ऐसा करके 2-3 दिन देखिए ना। गांठें हैं, अच्छा। गांठें हैं, टू पैन और टू पैन डब्ल्यू डी करके देंगे सर। 2.1.WD/6 के बाद देने के बाद इंजुरी देना है, और इंजुरी में जी जी। थाइमस दे के राउंड एरो देना है। और अच्छा।
और किडनी क्लियर दूसरे तीसरे दिन, किडनी क्लियर के दूसरे तीसरे दिन ऐड होगा, बट 6 गैसाई पर डे ऐड कीजिए। लास्ट में सर। हाँ जी। लेकिन सर और WD अगर देने में हाथ ऊपर जाने में दिक्कत बहुत होती है, बहुत पेन होता है इनको। नहीं, जहां तक जाता है वहीं तक दीजिए ना, यही तो बात है। अच्छा जब उनका ठीक है सर। WD क्लियर होगा तो हाथ ऊपर जाएगा। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। जब वहां से क्लियर क्लियर लाइनिंग नीचे का देगा तब, क्योंकि वो फ्रोजन शोल्डर वहां के कारण है, नीचे के कारण है। जी जी सर। और नीचे का दर्द आप बता ही रहे टेल बोन में, तो खिंचाव जब नीचे की ओर खिंचाव है आगे से, तो पीछे टेल बोन का दर्द जब तक वो सिस्ट खत्म नहीं होगा, जब तक वो अपने टेल बोन में नहीं सर, बैक पेन है, L3 L4 L5 में। हाँ हाँ, चाहे कहीं भी बैक पेन है तो अच्छा अच्छा आगे जी। खिंचाव है तो बैक पेन तो होगा ही होगा। हाँ जी सर जी। तो ऐसे आप दीजिए, ये देख के 2-3 दिन केवल दीजिए ना, उसके बाद ऐसा होगा बताइए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट ठीक, थैंक यू प्रविंदर सर। जी। हाँ जी। नेक्स्ट है नारायण सेवा न्यूरोथेरेपी, उन्होंने हैंड रेस्ट किया हुआ है। प्लीज सर आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर, कल्याण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर मेरे पास एक बच्चा आया था कल, तो उसको आंखों से दिखता नहीं है। वो 2 साल का था जब मतलब चारपाई से नीचे गिर गया था। तो घर वालों ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, उसको उल्टी स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर के पास ले गए तो उसका उल्टी का इलाज करते रहे। एक हफ्ता तक, एक हफ्ते के बाद में उसकी MRI निकलवाई तो उसके ब्रेन में दिक्कत आई। उसके बाद में उसको दिखना बंद हो गया सर आंखों से। और उसको अभी तो मतलब काफी इलाज चला है। अभी उसकी रिपोर्टें भी काफी थी मेरे पास, मैं कल डालूंगा ग्रुप में। तो अभी उसको थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखता है। मतलब अभी लगभग 4 साल का हो गया वो। आप कितने दिन से देख रहे हैं? मैं कल ही आया सर मेरे पास। अच्छा, जी। तो ये थोड़ा थोड़ा अभी भी दिख रहा है या रिकवर हुआ है थोड़ा थोड़ा दिखना? नहीं, ये पहले से ही हो गया था रिकवर। डॉक्टरों ने मतलब उसको दवाइयां वगैरह दी है काफी, अभी तो उन्होंने बंद कर दी। डॉक्टरों ने उसको उनको ये बोला है कि ये जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वैसे मतलब इसका हो सकता है कि थोड़ा दिखना शुरू हो जाए। लेकिन अब पहले तो वो मतलब ऐसे दीवार में टक्कर मारता था, लेकिन अभी उसको थोड़ा थोड़ा से झलक दिखाई देता है कुछ मतलब। बच्चा 4 साल का है ना? हाँ, 4 साल का है सर। बाद बाकी हिस्ट्री क्या है उसका? हिस्ट्री बच्चा कुछ का भी नहीं है सर। वो थोड़ी होता है। वो चारपाई से गिर गया था, तो उसके चारपाई से हाँ गिरा ना हाँ, वो। जी सर। 4 पैसे दिखा, अच्छी बात। हाँ मगर उसकी बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है, दुबला पतला है? हाँ, मैं ठीक ठीक ठाक है, ज्यादा दूबला पतला भी नहीं है, वैसे ज्यादा मोटा भी नहीं है। पेट वगैरह सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोशन वगैरह जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आंखों की रोशनी के अलावा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा है ना? नहीं है ना? नहीं, और कुछ भी नहीं है सर। आंखें देखने में बहुत अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आंखें देखने से कोई बता नहीं सकता कि उसको मतलब दिखता नहीं होगा। अच्छा, तो थोड़ा सा उसको, तो फिर इंजुरी ट्रीटमेंट तो दे ही सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, इंजरी दे रहा हूँ सर मैं। इंजुरी B12 और 15 हाँ मेडुला इंटू 2 और 2 हाँ। मेडुला इंटू 6, फिर 12 भी बाद में दे सकते हैं। ये जी छोटा जी, सा वो सेट के, लेकिन पहले दे रहा हूँ सर। न्यूट्रल न्यूट्रल अजय नॉर्मल दीजिए, 2-3 सेट। जी जी एक दिन में 2-3 सेट देने का अगर मौका मिले, तो पहले तो अच्छा। न्यूट्रल अजय नॉर्मल देने के बाद 15 मेडुला इंटू 2, 2 मेडुला जी इंटू 6 या 12 दीजिए। जी सर। और 17-18 घिसाई जो ब्रॉडमैन एरिया होता है ना, जी जी वो दीजिए। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए, और फिर जी। इंजुरी देने की, इंजुरी के साथ भी लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए, और 15 मेडुला और 2 मेडुला दीजिए उसको। ठीक है सर। क्योंकि ठीक है सर। माइल्ड में स्टार्टिंग में और इंजुरी का हिस्ट्री है, तो ये देना हाँ ज्यादा अच्छा है ना, B12 का सपोर्ट लेके। हाँ, बिल्कुल सर। तो ये देके जैसा होगा बताइए आप। जी सर, अभी दे रहा हूँ सर। जैसा भी कंडीशन होगा मैं डालूंगा ग्रुप में सर के बाद। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बताइएगा। जी सर। थैंक यू सर। जय गुरु जी, जय निरुति। हाँ जी। जय नील। नेक्स्ट है अशोक जी। अशोक जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, नमस्कार। जय गुरु जी, जय निरुति। हाँ जी अशोक जी। जी सर, एक दो केस है। एक तो है IBS का, जो आपसे मैं डिस्कस किया था कि B12 की कमी है, उसको विटामिन डी की भी कमी है। आपने एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था, माइल्ड न्यूट्रल, फिर B12 का ट्रीटमेंट, फिर उल्टा नॉर्मल, फिर B12 का ट्रीटमेंट,
फिर अजय नॉर्मल, फिर B12 का ट्रीटमेंट। इसमें इससे क्या हो रहा, पहला 2 दिन तो उनको अच्छा लगा, मोशन थोड़ा अच्छा ही आया था, फिर उसके बाद फिर जैसा था फिर वैसे ही होने लगा। तो फिर हम लास्ट क्लास में परमिंदर सिंह से भी ट्रीटमेंट पूछा था। परमिंदर सिंह ने पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट प्लस 6 ADR, नॉर्मल अजय नॉर्मल प्लस हाफ कुंडली 22 इंटू 4 ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट 8 मतलब 3 दिया। इसमें कोल्ड ट्रीटमेंट मेरे मेरे हिसाब से कोल्ड ट्रीटमेंट के कारण उनको प्रॉब्लम बढ़ गई थी। नॉर्मल 3-4 टाइम मोशन जाने वाला उस दिन वो लगभग 7-8 बार मोशन जाना पड़ा। सो कोल्ड ट्रीटमेंट बंद किया तो फिर 4 बार जाने लगा। उनको मोशन तो जाता है, वो टाइट नहीं आता कभी भी, सेमी सॉलिड आता है, मतलब फ्लोट करता है। जब टॉयलेट जाता है तो वो पानी में ऐसे तैरता रहता है, वैसा मोशन आता है। और बहुत अच्छा। ओके। कितनी बार भी जाता है उनको ऐसा नहीं लगता कि पूरा क्लियर हुआ, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर जाना पड़ेगा, अंदर ऐसा लगता है कि रुका हुआ है वो। अशोक जी, यूडीएफ ट्रीटमेंट दिया आप उसको? हाँ, यूडीएफ ट्रीटमेंट भी पहले दे चुके हैं, लेकिन यूडीएफ से भी रिलीफ नहीं मिला था। यूडीएफ ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फॉर्मूला बताइए एक बार। 15 medulla, 2 right parku, 2 left parku, 8 right parku, 8 left parku, half kundal 22 into 4, 1.10 medulla, 1 point gas only, 1 point gas I, फिर नॉर्मल माइल्ड, फिर अजय नॉर्मल। उसमें अजय नॉर्मल में 1 पॉइंट गैस ही 6 पॉइंट में दिया था। ओके। लार्ज फोलिक ब्लैक? हाँ, लार्ज फोलिक ब्लैक को भी इसमें जोड़ दिया था, वो माइल्ड वाला 1 पॉइंट गैस ओनली, 1 पॉइंट गैस आई, 2 राइट हाँ, ओवरी। यूडीएफ पे फुल तब हुआ जब लार्ज फोलिक ब्लैक हम लोग देते हैं। तो ये जी देने के जी। बाद क्या कंडीशन था? ये देने के बाद क्या कंडीशन था? नहीं, ये देने के बाद भी उनका वो रुका नहीं था केस, लेकिन वो स्टार्टिंग में अभी नहीं दिया है, वो पहले की स्टार्टिंग में दिया हुआ था, लेकिन अभी तो आपने जो ट्रीटमेंट बोला वही चला रहे, माइल्ड ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा माइल्ड ट्रीटमेंट से अगर ये नहीं हो रहा तो यूडीएफ दीजिए ना, क्योंकि हाफ कुंडली 20 सेकेंड काम अच्छा करता है ऐसे केस में। जी जी तो जी हाफ कुंडली 20 सेकेंड यूडीएफ में है ही, तो आप जी। 4 के बदले देखिए और ये यूडीएफ ट्रीटमेंट दीजिए ना। ठीक, यूडीएफ वो लार्ज फोलिक ब्लॉक फिर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ। एक ठीक है दिन, सर। और बोलो। ये एक दिन नहीं 3 दिन लगातार दीजिए। अगर पहले दिन का कोई गड़बड़ ना हो तो ये 3 दिन हाँ, दीजिए, लगातार 3 दिन दीजिए इसको। ठीक है सर, ठीक। और और थोड़ा सर एक, जी हेलो, बोलो सर, बोलो। हाथ होता है ना दही, जी जी। दही नमक और चावल बोलिए उनको एक टाइम खाने के लिए। दही नमक चावल चावल, ठीक है, दोपहर का हाँ, टाइम कर देते हैं। हाँ, तो उस एक बार टाइम दिन। केवल यही खाना और कुछ नहीं खाना? नहीं नहीं, और बाद बाकी खाएंगे, नॉर्मल खाना जो खाते हैं खाएंगे। खाना के साथ हाँ पानी वानी तो नहीं करते हैं ना, या करते हाँ, हैं? यानी उनका जो पानी का रूटीन, करते हैं। कुछ गड़बड़ रहता है रूटीन। जी जी। रूटीन उनका सही रहता है या गड़बड़ रहता है खान पान? पहले तो सही रहता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ होता है करके बोलते हैं। लेकिन बाहर का खाना तो पूरा बंद है, बाहर का खाना कुछ नहीं खाते, केवल घर का ही खाना, और फास्ट फूड मैदा की चीजें तो पूरा अवॉइड किया हुआ है, सालों से नहीं खाते, फिर भी प्रॉब्लम तो उनका वो ठीक नहीं हो रहा। खाना के साथ पानी वानी तो नहीं लेते हैं ना? नहीं, गैप रखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीते रहते, ज्यादा नहीं पीते खाने के साथ। कभी यूडीएफ बंद नहीं होगा, उनको बोल दीजिएगा। जी जी। यूडीएफ आता है खाने के साथ पानी पीने से। ठीक है। ये गुरु जी जो भी लिखे हैं ना, बड़ा जी अजीब ढंग से लिखे हैं, और उसका 110% मतलब देखने को मिलता है। तो उनको जी बोलिए कि भैया जब एचसीएल आपके पे अंदर बने, उसको जब आप चीजें समझाइए कि जब आग जले तो रोटी जी पकेगा, गैस बंद कर जी देंगे तो रोटी कैसे पकेगा। वैसे ही आपके खाने, एचसीएल को तो आप ठंडा कर दे रहे हो, उसके पीएच को आप जी डाउन कर दे रहे हो पानी डाल के, फिर खाना जी जी। पचेगा कैसे? वो रुक पाएगा, शरीर में कुछ दे सही पाएगा? सही सही। तो पानी के लिए 110% उनको कंट्रोल कराइए, यूडीएफ हम्म, दीजिए, ज्यादा जरूरत हो तो एचसीएल के साथ यूडीएफ दीजिए, अच्छा जरूर अच्छा। कंट्रोल होगा। न्यूरोथेरेपी, कभी न्यूरोथेरेपी फेल नहीं होता है, हम फेल होते हैं या हमारा पेशेंट फेल होता है, जी जी। वहाँ ट्रीटमेंट फेल नहीं होता है। इसलिए इस पर ठीक। ज्यादा ध्यान देने की हम सबको की जरूरत है। ठीक है अशोक जी? जी सर। और एक वो एमएनडी वाला केस था, उनको ना स्टिफनेस इतना बढ़ गया कि अभी वो आज ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, स्टिफनेस के कारण मेरे को नींद भी नहीं आई करके
थेरेपी भी आज नहीं ली। सो अभी आगे का पता नहीं वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं, क्योंकि स्टिफनेस उनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। और आपने जो बोला वही ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी स्टिफनेस उनका कम नहीं हो रहा है। एक कभी कभी ट्रीटमेंट चेंज करने से एक दिन तो रिलीफ मिलता है, फिर अगले दिन वही ट्रीटमेंट देने से बोलता है कि नहीं फर्क नहीं पड़ा, फिर जैसा था वैसा ही है करके बोलता है। एक्सरसाइज वगैरह फिजियोथेरेपी वगैरह चल रहा है कि बंद है? नहीं, बंद है, 1 महीने से बंद है उनका। वो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तो ये स्टिफनेस नहीं रुक रहा है करके स्टार्ट करना चाहता है वो तो। अच्छा, फिजियोथेरेपी हो रहा था, स्टिफनेस नहीं था? तब भी स्टिफनेस तो था, तब भी तो था, अभी लेकिन उनको लग रहा है कि बंद करने से थोड़ा ज्यादा हुआ करके उनको ऐसा फील होता है कभी कभी। हम्म, अभी अभी ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं आप? ट्रीटमेंट तो जो वो आपने बोला वैसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी कल तो मैं दूसरा ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि तो कल कोडा इक्वना प्लस दिया था मैंने, 2 पेन इंटू 6 दिया, पॉइंट लीवर अप इंटू 6 ट्रीटमेंट दिया था, और 1 पैरा दिया था। कल तो ये दिया था, क्योंकि तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ा करके मैं कुछ स्पाइन के ऊपर काम करे करके कोडा इक्वना प्लस, क्योंकि तो उनको स्लिप डिस्क भी था करके मैं ये ट्रीटमेंट दिया। लेकिन आज फोन आया कि स्टिफनेस ज्यादा है, मेरे को कल नींद भी नहीं ले पाए, सो आज थेरेपी नहीं लेना करके उसने बोला था मेरे को। पहले अच्छा, जो आपने बोला जी। एक लाइन बीच में क्या बोले? स्पाइन के ऊपर कुछ काम किए? स्पाइन के ऊपर क्या काम किए थे? कुछ किए थे क्या? नहीं, मैं बोला कोड़ा इक्पन स्पाइन के ऊपर काम करता है ना, सो इसलिए मैं कल एक ही बार दिया, मैंने ज्यादा बार नहीं दिया। उसके बाद पहले तो नॉर्मल अजय नॉर्मल यही, माइल्ड न्यूट्रल अजय नॉर्मल यही दे रहा था। अशोक जी, ऐसा है ना कि हम्म। ये केस वगैरह जो केस होता है ना, जी सबसे पहले तो उनके उसके बढ़ते गति को बढ़ते गति को रोकना बहुत जरूरी होता है। जी यानी डे बाई डे जो शक्ति क्षीण होता है, न्यूरॉन्स जो डेड होते हैं ना, वो बहुत जी फास्ट गति से होता है। जी। तो सबसे पहले हम लोग थेरेपी से ना क्या करते हैं हम्म कि बेस तैयार करते हैं। तो बेस हम्म, किसी से तैयार होगा हमारा? तो एक नंबर में तो न्यूट्रल अजय नॉर्मल होता है। जी सपोर्टिंग में निगेटिविटी ज्यादा रहता है, इसलिए अगर पेट क्लियर हम लोग एक नंबर में, तो पेट क्लियर रहता है कि नहीं उनका, सो बताइए पहले। नहीं रहता सर। तो एक नंबर में तो आप पेट क्लियर कराइए। जब तक पेट क्लियर नहीं कराइएगा, किसी भी डिजीज में आप रिजल्ट नहीं ले सकते। जी किसी भी डिजीज में आप रिजल्ट नहीं ले सकते। लीजिएगा भी तो फिजिकल या कोई हार्ट ट्रीटमेंट देखिए, एक आध दिन के लिए लीजिएगा, फिर आ जाएगा वो। जी तो आप जो भी दे, लेकिन पेट क्लियर करने का व्यवस्था करें। जी। बीपी शुगर वगैरह का क्या कंडीशन रहता है उनका? नहीं, बीपी शुगर नहीं है सर। बीपी लो भी होता है? नहीं रहता सर, लो नहीं होता। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। B12 आप दे सकते हैं, लेकिन जब तक पेट क्लियर नहीं कराइएगा, आप जी B12 कैसे दीजिएगा? हाँ, B12 का भी विटामिन फॉर्मेशन देते रहते हैं हम। हाँ, तो विटामिन फॉर्मेशन लेफ्ट देने से तो कब्जी होगा ना। जी जी। ऐसा कीजिए बहुत ना देते हैं, बहुत बहुत, हाँ जी। उनके लिए। वो पहले क्या करते थे? हार्ड लेबर वाला पहले वर्क करते थे? हार्ड नहीं वर्क नहीं, कोई? वो सिटिंग वाला काम करते थे, वो डिफेंस में सिटिंग का जॉब था उनका। अच्छा, डिफेंस में ही थे वो। हम्म। और डिफेंस में ही ये हुआ या आने के बाद? नहीं नहीं, डिफेंस में ही हुआ उनको। वहीं पे हो गया रिटायरमेंट था? लेना पड़ा, फिर VRS लेना पड़ा फिर उनको। अच्छा। हम्म। अभी नो, 48 एज है उनकी। उनको नॉर्मल एज नॉर्मल के बाद जी लैक्टिक एसिड दीजिए ना। जी देखिए, जब तक बेस तैयार नहीं कीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला MND पेशेंटों में एक दो दिन ही बोलेगा कि अच्छा है, क्योंकि फिर वो डाउन करता है। ऊपर से में रहते हैं या फिजिकल कुछ करते रहते हैं हम ऐसे, माने नहीं, एक्टिविटी। अब कुछ नहीं करते, एक्टिविटी कुछ नहीं कर सकते, बेड रिटेन पेशेंट है। तो उनको थोड़ा सा फिलहाल राइट विटामिन फॉर्मेशन पेट क्लियर के दिए दीजिए, नॉर्मल एज नॉर्मल के साथ। जी 15 मिनट
15 मेडुला इंटू 3, 8 मेडुला इंटू 3, ऐसा दीजिए आप। जी। टूपन वगैरह ना जो है ना, ये हम्म। डायरेक्ट हार्ट होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं, आपको ही बोले होंगे या बोलते हैं जी ऐसे जी, केसों में। बोला था आपने। हाँ, तो टूपन मेटाबॉलिज्म तो ठीक है, जिसमें जी थायराइड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जी। 6 गैसन भी दे सकते हैं, 60 TF गॉल लीवर WD भी दे सकते हैं। हाँ, ये सब दिया हुआ है। जी। तो पेट क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए आप, चाहे जैसे भी वो पेट क्लीनिंग कराइए, और ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए 15 मेडुला तो देना ही देना है इंटू 3, 8 मेडुला इंटू 3 भी दीजिए। जी सर। ठीक है। ठीक। और ठीक है पेट सर, ये क्लीन ट्राई कराइए। करते हैं। हाँ, जी, पेट के लिए तो ये डेली 6 गैस ही मैं स्टार्टिंग में एंडिंग में दे रहा हूँ, फिर भी उनका पेट तो क्लियर नहीं हो रहा है। और सिखाया भी है 6 गैस ही देने के लिए, वो भी एक आधा बार दे देता है अटेंडेंट। वो खाना में थोड़ा सा उनको जूस वगैरह बोले थे, वो दिलवा रहे हैं, मूली या गाजर खीरा वगैरह किसी भी चीज का नमक डाल के सुबह में खाली पेट। नहीं, जूस वो नहीं ले रहे कुछ। जूस सुबह में ये वाला जो बोले ना, गाजर मूली या खीरा, इन तीनों में से जी जी। कोई भी जूस दीजिए खाना से आधा घंटा 1 घंटा पहले। और उसके बाद हम्म। दाल दाल वाल ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, दाल तो डेली खा रहे हैं, पीने का नहीं है वैसे, लेकिन खाते हैं रोटी के साथ। कोई नहीं, अगर खा रहे तो अच्छा है, ज्यादा रोटी भी नहीं लेना है उनको। हम्म। मैक्सिमम 1 से 2 रोटी लेना है। दो हम्म। रोटी भी बहुत हो गया, 1 रोटी अगर लें दाल के साथ तो ज्यादा अच्छा है, और वो भी अच्छा। 3 टाइम, दो ठीक से है ठीक। तीन टाइम रोटी। हम्म। ठीक है ठीक हाँ, है। तो समझना पड़ेगा, कोई भी हैवी चीज, कोई भी हैवी मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है उनको। ठीक है सर, ठीक। थोड़ा सा पेशेंट को अगर समझा लीजिएगा, थोड़ा सा बारीकी से, बिना घबराए, बिना जल्दी किए अगर चलते रहिएगा ना, तो MND हम्म। रिकवर होता है और होगा, अच्छे तरह से रिकवर कर लीजिएगा। और पेशेंट तो बेचारा थारा थका रहता है, वो तो ये करेगा जी। ही, लेकिन अपने लोग को जल्दी नहीं करना है। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। हाँ जी। उदय जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। उदय सिंह जी। जय गुरु जी, जय नवरत्न हाँ साहब। जी, जय हाँ गुरु जी, जय गुरु सर। हेलो हाँ जी। सर, नमस्कार। ये हेलो सर, एक बिटिया है, 30 साल एज है उसकी, अच्छा। और उसको किसी ने ये बता दिया कि आपकी जो है ना कौडी गड़ चुकी है, जो स्टर्नम हड्डी के बाद में पेन का एरिया शुरू नहीं होता है, हाँ हाँ। वहां पर बोलता वो आपकी जो क्या नाम कौडी है वो गड़ चुकी है, कि वहाँ उसको पेन बहुत है। अगर मामूली सा भी प्रेस कर दे तो उसको उल्टी आ जाती है। पेनक्रियाज के नीचे ना हाँ, पेन क्रिया दुबली पतली है क्या? है। दुबली पतली है। बहुत दुबली पतली सर, अगर जे तेज तूफान आ जाए तो शायद उड़ जाए उसमें। बहुत इजी वे में आप चाहे तो टू पेन मेटाबॉलिज्म दे सकते हैं, या फिर वायरल दे करके भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको। सर एक वो जो है ना फास्टिंग में ज्यादा ध्यान रखती है, फास्ट रहेगी पूरा दिन, बगैर जलपान के करेगी। ट्रीटमेंट में 2 तरह से चल सकते हैं, टू पेन मेटाबॉलिज्म से भी कामयाब हो सकते हैं, और वायरल से भी कामयाब हो सकते हैं। बीपी को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंसेस का क्या हिस्ट्री रहा है, बीपी लो का हिस्ट्री रहा है नहीं, क्या उसका? कोई कोई और कोई चीज मतलब दिक्कत में नहीं, और सारी ओके हैं सर, 3 बच्चे हैं उसके, और बच्चे नहीं स्वस्थ हैं। नहीं, मेंसेस का तो हिस्ट्री लेना ही पड़ेगा ना उदय भाई। मेंसेस का हिस्ट्री सर ठीक है, 4 दिन का है। 4 दिन, 3 दिन गुरुजी बोलते हैं, 4 दिन क्यों है? अच्छा अच्छा, 4 दिन, हाँ, अपने तो यार 4 दिन शुभ मानते हैं। चलो। बीपी चेक किए क्या हैं या क्या बोलती है कि ठीक है? सर? बीपी आपने चेक किया है या बोलती है कि ठीक है? ना सर, बीपी चेक किया, बीपी कितना है? ठीक है। ठीक मीन्स उनका कितना? बीपी आज तो, हाँ, 120/80 था। आज? हाँ, आज चेक किया था, सुबह खाली पेट थे, बस वैसे ही आए थे अपने पास, तो फिर मगर पेन बात क्या? तो फिर बाद में करेंगे आपसे। पेन पॉइंट?
पेन पॉइंट तो सर पूछो ही मत। पेन, गैस, गैस आई, उसके बाद में गॉल, लीवर, स्प्लीन में थोड़ा सा है, बाकी सब जगह पेन है, बहुत पेन है। यानी स्प्लीन में कम है, गॉल में ज्यादा स्प्लीन में है, मामूली सा है बस, और गॉल में थोड़ा ज्यादा है। हार्डनेस है मामूली सा। नहीं नहीं, गॉल स्प्लीन से ज्यादा गॉल में है। गॉल में ज्यादा है। तो उनको 2 पेन मेटाबॉलिज्म ही दीजिए ना, 5-15 5 मेडुला देके। तो सर अब बिटिया 3-4 दिन ही रुकेगी। हाँ देखते हैं, अगर रुकती है तो देते हैं अगर उसको। नहीं, ये जब बात है। रुकेगी नहीं, ट्रीटमेंट लेगी नहीं, तो वहां हम आप क्या कर सकते हैं, हवा हवाई में तो नहीं कुछ नहीं होगा नहीं नहीं। नहीं, हम तो ये था, वो बोले कि भाई पूछ के बताओ माँ, ऐसा है, ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है, इसमें महीने वो लगते हैं। आपकी बेटी है? अपने मतलब बिटिया है ना, उसी की सिस्टर है, अपने बेटे की बहू है ना, उसकी सिस्टर है। नहीं तो न्यूरोथेरेपी में आपने बताया नहीं कि न्यूरोथेरेपी हर असंभव को संभव कर सकता है, बट तुम्हारे पास टाइम हो तो। हाँ, नहीं ये तो उसको पता भी है वैसे लेकिन करे क्या वो, लड़की का अकेले का वो बस ना उदय हुक्म भाई, नहीं आपको चलता। एक दिन का भी उदय भाई, एक दिन का भी समय मिलता है, आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म 5-15 5 मेडुला दीजिए, 2 पेन वाला अच्छा मेटाबॉलिज्म दीजिए, और 60 TF गॉल लीवर WD × 6 12 3 जितना मर्जी उतना दे दीजिए। एक ट्रीटमेंट में ही उसको टोटल समझ में आ जाएगा, A to Z चीज समझ में आ जाएगा। 5-15 5 मेडुला, 2 पेन मेटाबॉलिज्म, 60 TF गॉल लीवर WD × 6 12 3 जितना हो सके उतना दीजिए बस। ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर, ठीक। बस इतना दे के आप देखिए। चलो सर देखता हूँ। अच्छा सर, एक क्या नाम था, भारतीय सेना का जवान है, 5 साल हो गए उसको, बेड पे है वो, और उसको ब्रेन ट्यूमर है। एज हम्म भी कोई खास नहीं, 27 साल है एज उसकी। रिपोर्ट, पेन पॉइंट, शुगर, BP, कोई और ऑपरेशन? कुछ नहीं कर सकते उसको, तो सब जो है ना, खाने की नाड़ी लगी हुई है, उसको कोई नीचे कोई मतलब वो नहीं, सेंसेशन नहीं है। तो और भी, थोरेसिक नंबर 8, T8 मनके से प्रॉब्लम है उसको, थोरेसिक नंबर 8 से हाँ, वहीं से प्रॉब्लम अभी है जो तो। RR हॉस्पिटल है दिल्ली, वहाँ चेक हुआ तो उन्होंने ब्रेन ट्यूमर बता दिया उसको। नहीं नहीं, कोई भी हॉस्पिटल हो, उसको वहां से वहां कनेक्शन कनेक्टेड नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ T8 में। प्रॉब्लम T8 मनके तक ब्रेन ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, इंजुरी के कारण भी हो सकता है, बर्फीले जगह पे वो कभी कुछ उस तरह के ठंड में लग गया हो, उसके वजह से भी हो सकता है। कोल्ड एरिया में रहा है क्या वो, कहीं भी कुछ हिस्ट्री उसका लीजिए, नहीं कोल्ड फिर में नहीं गया सर। उसका पूरी तरह हिस्ट्री लीजिए, सुधार हो सकता है उदय भाई उसमें, क्यों नहीं होगा। बस ये कल कल बुलाया है, एक बार जाके आऊंगा, फिर पता करता हूँ उसको। बस तो आए तो किसी को फोन लगा लीजिएगा, और कुछ ना हो तो। हाँ ठीक है इतना सर, ठीक। क्रिटिकल केस के लिए तो फोन लगाते भी हैं, और लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाने का ये जरूरत भी है। नहीं ठीक सर, है। इसको तो भारतीय सेना का जवान है, इसको देखेंगे। ओके भाई, ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उदय भाई। प्रविंदर जी। जी। हाँ जी सर, नेक्स्ट है अनिल भटेजा जी। अनिल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। अनिल बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। मेरे दो पेशेंट हैं, एक तो किडनी का चल रहा है, हम्म किडनी स्टोन है, उसको रिपोर्ट वगैरह मैंने भेजी नहीं है, पहले रिपोर्ट वगैरह भेज दूं क्या? कोई बात नहीं, आप हिस्ट्री बता दीजिए ना। बहुत बहुत किडनी में स्टोन है, 11 mm से लेकर और मतलब कई मल्टी मल्टी स्टोन हुए हैं। ठीक है। तो अभी इनको ट्रीटमेंट वगैरह तो शुरू कर दिया है मैंने। पहले तो जब आए तो पेन वगैरह बहुत था, ब्लॉटिंग थी, वॉमिटिंग वाल भी वगैरह भी फील होती, वो सब तो ठीक हो गया है। अब मेन प्रॉब्लम तो वही रह गई है, और एक किडनी स्टोन की। और यूरिन बहुत मतलब प्रेशर के साथ नहीं आ रहा है, बहुत कम प्रेशर के साथ आ रहा है, मतलब प्रेशर नहीं आ रहा है यूरिन में। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो ये कितने दिनों से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको? आज 20 दिन हो गए। 20 दिन से दे रहे हैं? जी।
अच्छा, क्या क्या सलाह दिए हैं अभी आप, क्या क्या ट्रीटमेंट दिए अब तक? शुरू में जब मेरे पास आए थे तो इनको 2.7 ट्रीटमेंट, 7 लीवर ओके। 0 7 वीक 0 8 7 चेस्ट इंटू 2, 3 गॉल 7 लीवर इंटू 3, गैस ऑल 3 साइड इंटू 3, 22 फिंगर्स इवन है। आराम आराम ऐसे से, शुरू कर। आराम, थोड़ा आराम आराम से एक बार फिर से आप ट्रीटमेंट बताने का कोशिश कृपा करें, आराम आराम से थोड़ा। ये 20/5 को आए थे मेरे पास। ठीक है। वो काफी पेन वगैरह बता रहे थे, हम्म। आगे पीछे दोनों तरफ पेन था, वॉमिटिंग फील हो रही थी, ब्लॉटिंग हो रही थी। हम्म। तो इनको मैंने 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट से शुरू किया था। ठीक है। 7 लीवर 2 पेन इंटू 6, हाँ। और उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट दिया था 7 लीवर 0 7 वीक 0 8 थाइमस चेस्ट इंटू 2, अच्छा। 3 गॉल 7 लीवर इंटू 3। 3 गॉल 7 लीवर इंटू 3। फिर दिया जी गैस ऑल 3 साइड इंटू 3, ठीक है। और 22 फिंगर 6 NNS। उम्र क्या बताया? उम्र 34 के आसपास है। 34। हाँ जी। शुगर बीपी का कोई हिस्ट्री तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दुबले पतले हैं? मीडियम है, बहुत मोटे भी नहीं है, पतले भी नहीं है। ट्रीटमेंट तो आप बहुत कुछ दे दिए हैं, और अच्छा भी और दे रहे हैं आजकल ट्रीटमेंट। आजकल जो मैं दे रहा हूँ अभी इनको थोड़ा चेंज कर दिया है। हम्म। अ, एक सेकेंड। आजकल इनको दे रहा हूँ 2 पेन इंटू वही 6। ठीक है। हम्म, एक सेकंड पेपर निकाल रहा अनिल जी, ग्रुप में आप अपना पूरा ट्रीटमेंट और पूरा हिस्ट्री जो है ना, ग्रुप में आप एक बार डाल दीजिएगा कल, अभी या कुछ सुबह हो सके तो, ठीक है, पूरा डिटेल लेके। हूँ। हाँ, आ गया मेरे हाथ में आ गया वो। और तब जब जरूरत हो तो फोन से बात भी कर लीजिएगा, वैसा होगा तो। लेकिन एक बार टोटल डिटेल आप डाल दीजिए प्लीज। सर पेपर आ गया हाथ में। 22 फिंगर, उसके बाद 6 NNS, 3 गॉल 7 लीवर 6 ADR। 20 टॉप फिंगर ऑल। हाँ जी, 22 फिंगर ऑल। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला किडनी स्टोन के लिए या किडनी स्टोन वाले पेशेंट के लिए भी लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं। क्योंकि हम मेमोरी में डाल रहे हैं, आपसे 3 बार 4 बार रिपीट करवा के कि किसी भी बुक में किसी भी लाइनिंग में कहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा हमको। ये किसी से बात करते हुए ही पता चला था। जैसे में वो महानुभाव कौन है? जैसे में नाम बताइए प्लीज। ये सुमन जी, सुमन कौन है गुड़ ये? गुड़गांव। देखिए, ऐसे वैसे आप लोग लेकर के और किसी भी कम से कम बुक पे कुछ स्टडी किया कीजिए। विपिन जी, परविंदर जी बहुत बड़े जानकार हैं, फलाने जी बहुत बड़े जानकार हैं, नहीं कुछ अपना नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आप लोग कभी मतलब इस तरह में डैमेज भी हो सकते हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको बचना है। जी जी। ठीक है ना, इसलिए आप प्लीज एक बार हिस्ट्री डालिए और फिर डिटेल, और हो सके तो फोन से बात कर लीजिएगा। सर 1 मिनट का समय ले सकता हूँ? जी ठीक है, थैंक यू। हाँ जी जी, ओके बोलिए। जी, सर मैं 1 मिनट का समय ले सकता हूँ? बिल्कुल। सर आपने जो मेरे को किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट बताया था, उससे लगभग मेरे को लग रहा है कि उसको रिजल्ट आ चुके हैं, कोई पथरी नहीं बची है। अभी 15 तारीख को मैं ट्रीटमेंट कराने वाला हूँ, उसके बाद जो आपने ट्रीटमेंट दिया उसको उसके ग्रुप में कंप्लीट डाल दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप बोल दीजिए, लेकिन भैया कल अपना पूरा ग्रुप में रिपोर्ट डालेंगे, पूरा हिस्ट्री डालेंगे, रिपोर्ट के साथ पूरा हिस्ट्री डालेंगे, तो ये वो भी फॉर्मूला बोल यूज रही कर सकते हैं मैं फिर डाल से। रहा हूँ। वो
फॉर्मूला बता दीजिए और रिजल्ट क्या था वो बता दीजिए आप एक बार, ताकि सब लोग सुन लें। नरेश जी आप बताएंगे ना? जी जी सर, एक मिनट। ठीक है सर, मैं भी डाल देता हूँ, एक बार मेरा भी देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। सर एक गाउट का पेशेंट और है, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए थी। किस चीज का? गाउट का पेशेंट है और उसमें ऑल जॉइंट्स में उसके स्टिफनेस वगैरह है, हाँ हाँ कंधा हाँ में ठीक है, लगता है। तो उनका हिस्ट्री बताइए ना। हाँ मैं उसका भी डाल देता हूँ, पहले एक का डाल दूंगा फिर दूसरे का डाल दूंगा। ठीक है, ओके। ओके डालिए फिर देखो। ग्रुप में डाल दूँ सर, आपको भेज दूँ? नहीं नहीं, ग्रुप में डालिए ना, ग्रुप में डालिए, देख लेंगे उसको। ठीक है जी, थैंक यू। होता क्या है कि ग्रुप में डालने से ये हर एक दूसरे आदमी भी देख सकते हैं और देखते हैं, और सब लोगों की ये होता है। और जी पर्सनल पे डालने से कई एक बार होता है कि मान लिया जाए हम किसी को डाले और वो कभी काम में फंसे रह गए, तो ये हो जाता है ना, इसलिए ग्रुप में सब लोग रहते हैं। और पर्सनल पे तो पर्सनल ही है, बात होती है ना, इसलिए ग्रुप में डालिए, उसको देखा जाएगा। नरेश जी। जी सर, मैं कल बता पाऊंगा सर, अभी मेरे माइंड में नहीं है और ना लिखा है मेरे पास अभी नहीं नहीं, अभी अभी आपको डालना भी नहीं है, वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, हिस्ट्री के साथ पूरा फॉर्मूला डाल दीजिएगा, सर फीडबैक अभी हिस्ट्री। सर और अभी 2-3 दिन नहीं डाल पाऊंगा, एक नंदलाल पैदा हुआ है। कोई बात नहीं, अरे तो लड्डू लड्डू उड्डू क्या हुआ हम लोगों का, मिठाई? जी आप कहोगे वही खिला दिया जाएगा। चलिए बधाई हो, बधाई सब लोग दे दीजिए भाई, बधाई। नरेश जी शुभकामनाएं सर आपको। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई। नरेश जी, आपके सारे प्रॉब्लम वाले वही बच्चे थे, नंदलाल जी ही थे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर जी वो नंदलाल तो भाई है छोटा, अभी मेरे को एक और नंदलाल हुआ है। नहीं नहीं, वो नंदलाल नहीं, आपके जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए थे बीच में, जिसका डिस्कस डिस्कस हुआ था ग्रुप में भी और मीटिंग में क्लास में भी हुआ था, वो आ गए नंदलाल जी। जी 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 सर वही। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जय गुरु जी, ओके जय नुर। प्रविंदर जी। हाँ जी सर। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, पीताम्बर जी हैं। पीताम्बर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। पीताम्बर भाई कैसे हैं? हाँ, चल रहा है। वो जो स्ट्रोक का जो पेशेंट है ना, हाँ जी। हाँ, उसका तो क्या हुआ था, अचानक से उसका एंजाइटी बहुत बढ़ गया था। ठीक है। तो तब तब देख के चला कि उसको डॉक्टर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो दवाई दिया था वो सीजोस्पेनिया का। अच्छा। उससे वो बंद करने से और उसके तुरंत बाद भेटर प्लस न्यूगोल देने से वो बहुत सुधार आया। ठीक है। और अभी जो उसका जो वो लगातार प्रॉब्लम है ना, उसका राइट साइड में बहुत टीचिंग है और लेफ्ट साइड में दर्द है। ये एकदम उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। राइट साइड में इचिंग है। हाँ, राइट साइड हाथ पैर में बहुत इचिंग है और लेफ्ट साइड में उसका बहुत दर्द है, इसीलिए वो बार बार एंजाइटी बहुत परेशान रहता है। तो वेटर प्लस न्यूगोल तो आप अच्छा दे रहे हैं, मतलब सारे ही कंडीशन को देखते हुए वेटर प्लस न्यूगोल अच्छा है, बट शायद हाँ बोले थे बेटर किडनी क्लियर, उसमें किडनी क्लियर ऐड करने के लिए। हाँ हाँ, बेटर प्लस न्यू गोल के साथ किडनी क्लियर ऐड करके ही तो दे रहा हूँ। तो इसको कुछ दिन कंटिन्यू रखिए, अच्छा रहेगा, अच्छा रहना चाहिए इससे तो। हाँ, वो तो हम कर रहे हैं कि बेटर प्लस न्यू गोल किडनी क्लियर एक दिन ओल्ड यूडीएफ और एक दिन वो, और 2 पैन वाला जो सेट आपने बताया था, 2 पैन × 6 नॉर्मल हो जाए नॉर्मल, और उसके साथ अल्टरनेट डे, तीनों तीनों ही सेट को अल्टरनेट डे चलाइए। हाँ वही तो चला रहा हूँ अभी। हाँ तो चलने दीजिए ना पीताम्बर भाई, कुछ ऐसा मतलब पेशेंट होते हैं ना, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसमें हाँ कुछ दिन हम लोगों को लगा रहना पड़ता है। हाँ, और एक रिजल्ट तो तो आता है मगर ठीक होने में समय लगता है। हाँ, तो समय तो पेशेंट लगता ही है। पेशेंट हाँ, जल्दी करता है, बट हम लोगों को जल्दी नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी हमको हाथ में आया है, सिर्फ डेढ़ डेढ़ या 2 महीना।
हाँ तो और कंप्लेन आपको याद भी होगा, हमको तो ज्यादा कुछ याद नहीं है, फिर भी याद है। आपको तो ज्यादा याद होगा कितना क्रिटिकल हाँ वो पोजीशन तो था उसका। उसका तो रियूमेटॉइड हार्ट डिजीज है, हाँ रियूमेटॉइड रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है और रियूमेटॉइड हार्ट डिजीज भी उसका है। हाँ वही सेम सब चीज एक ही है, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें सब चीज ध्यान देते हुए करना है। हाँ हाँ। और ये बहुत अच्छा जाएगा, टीएफ वगैरह सब चीज इसमें मिला होगा, यानी A to Z चीज इसमें मिक्स कर दिया गया है 3 सेट में। हम्म। ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके। और ओके। प्रविंदर जी और कोई? सर सोनू जी हैं। सोनू जी या हरकमल जी? वो एक ही है ना दोनों? जय गुरु जी, एक ही। जय नेरोथेरेपी। हरकमल जी हैं ये, जय संगरूर, गुरु। पंजाब संगरूर से। हेलो। हाँ जय जी गुरु जी, जय बोलिए। नेरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नमस्ते विपिन सर, नमस्ते परमिंदर सर। हाँ जी नमस्ते। हो गया, एक ही बार में सब हो गया। आगे। जी सर, मैंने ग्रुप में डाल रखा है उसी पेशेंट का, कैंसर वाले का जो था, ट्रीटमेंट हाँ भी डाला है। एक तो ना उनको भी जो दिक्कत है सर, कब्ज दोबारा फिर बनी है। सबसे पहले हरकमल जी और सोनू जी ये बताइए कि उस दिन जो वो परेशानियां थी, उसके बाद तो हम ग्रुप भी नहीं देखे, अपना व्हाट्सएप भी नहीं देखे, तो उस दिन सर जो वो तो कुछ परेशानियां बात हुई हल थी। हो गई। जो सर वो हाँ परेशानियां हल हो गई। तो क्या हल हुआ, क्या फॉर्मूला उस दिन बताए थे, हमको भी याद नहीं है। और कैसी सर परेशानियां थी और कैसे हल हुआ सो बताएं। सर उसमें है 2 पैन मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट। क्या प्रॉब्लम था पहले ये बताइए, उस दिन क्या प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम था सर, था? उसमें वीकनेस इतनी आ चुकी थी कि वो बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा था पेशेंट। ठीक है। चलना फिरना तो और दूर की बात है। और वो पेशेंट किस चीज का है? कैंसर का है सर। अच्छा जी। तो उस दिन अभी चल अटेंडम भी क्या हुआ था? अ, अभी चल भी रहा है सर, 2-2 3-3 किलोमीटर जा भी रहा है घूमने उस के दिन लिए। ऐसा क्या हुआ जो जाने लगा, चलने लग गया, क्या हुआ? सर उसके जो आपने ट्रीटमेंट बताया ना उसमें 2 पैन, 1 WD × 6, 3 लिवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली, 10 राउंड एरो, ये किडनी क्लियर था। ये दोनों ट्रीटमेंट आपने जो पहले मैंने डाला भी हुआ है ग्रुप में, अभी भी डाला है मैंने। पहले 2 पैन मेटाबॉलिज्म दिया था मैंने, उसके बाद 1.1 GSI × 6 1 पॉइंट लिवर × 6 × 2, 1 पॉइंट गाल, 1 पॉइंट लिवर × 6 राइट विटामिन फॉर्मेशन दे रहा था पहले में। जब ये मैंने नीचे वाला 2 पैन 1 WD × 6 दिया और किडनी क्लियर दिया, पेशेंट उसी टाइम उठ के चल दिया था सर। किडनी क्लियर में राउंड एरो नहीं देते, याद है या भूल गए? सर किडनी सॉरी सर, क्लियर में मैंने, राउंड एरो नहीं दिए थे। ठीक है सर, मैं सॉरी, मैंने राउंड एरो लगा दिया। लगाए थे लेकिन दिए नहीं थे, क्योंकि उस ठीक है समय सर। ऑन कॉल होके हम दिलवाए थे आपसे। ठीक है सर। हाँ तो देते ही नहीं क्या उस हुआ टाइम था तो नहीं तो दिया था। बताइए। उस हाँ उस उस टाइम तो नहीं दिया था, आज दिया है सर 10 राउंड एरो। कोई नहीं, उस दिन क्या हुआ पहले उस दिन का तो बताइए। सर उस दिन तो वो पेशेंट चलने लगा था। जो उसको दिक्कत थी कि एक तो उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे को उल्टी आएगी, पेट में दर्द था, पेट में दर्द यानी हो रहा था। परविंदर जी जितने हाँ जी। इनके पेशेंट उस समय, जितने इनके पेशेंट सीवियर स्थिति में थे, उससे ज्यादा सीवियर स्थिति में ये कंफ्यूज थे उस समय। जी तो ये ग्रुप में डाले, फिर व्हाट्सएप पे हमारे डाले, हम कहीं थे किसी काम में, तो फिर ये फोन किए कि ऐसी ऐसी स्थिति है। फिर फोन हम नहीं उठा पाए, फिर हम कॉल बैक किए, ये 2-3 फोन था, तो बताया कि ऐसे ऐसे सर हम वहां है आज, तो सर ये है वैसे है, बहुत कंफ्यूज। हम ही कहाँ तक दिए, तो ये सारा ही सेट जो पहले दे रहे थे वो दे चुके थे। हरकमल जी सही बोल रहे हैं क्या? सही सर, सही।
तो हम बोले कि फिर भी पोजीशन ये है क्या, तो हाँ आज देख रहे हैं कि ये पोजीशन है। कुछ जी और भी हमको याद नहीं आ रहा है, एक चीज इनसे हम बोले तो हाँ, तो तुरंत हम बोले ये सब गुरुजी की कृपा है कि 2.1.W/6 दीजिए और किडनी क्लियर दीजिए। दर्द बहुत तेज बता रहे थे, जी यूरिन का, और यूरिन का फ्लो बहुत कम हो रहा है। ऐसा कुछ था क्या मैटर? जी सर। केस सर कैंसरस, ध्यान दीजिएगा प्रविंदर जी। हाँ जी सर, हाँ और जी। और ये देते ही जो हुआ, मतलब ये तो झूमे झूमे पेशेंट इनका झूम उठा। उस दिन पहली बार वो हाँ जी। वॉक कर गया पेशेंट, करने में कर अच्छा। दिया। परमिंदर सर, मैंने फोटो भी डाली थी फ्लश हाँ में, जी, हाँ जो जी। मैंने बोल के भी डाला था कि हाँ जी, इसमें हाँ से जी। ऐसा निकला है जैसे कि इसलिए क्रिस्टल फार्मूला हम निकलते हैं। लोग इसलिए फार्मूला हम लोग बता देते हैं, उस समय ये अंदाज नहीं होता है ये गुरुजी कैसे फार्मूला दिलवा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बड़ी हैरानी होती है कि ये किस चीज में, जबकि वो केस क्रिटिकल कैंसर स्टेज 3 है। सर मेरे को नहीं प्रवीण जी, लगता हाँ कि जी, हाँ जी। सर वो मेरे को क्या, नहीं जी। लगता कि वो 3 स्टेज है। मेरे हाँ को तो ये लग रहा था कि वो सबसे लास्ट वाली स्टेज है। सबसे लास्ट वाली अगर कोई हो वो ही थी, नहीं क्योंकि नहीं, जब ये मैंने बोलना इसको। अच्छा नहीं है, ये बोलना अच्छा नहीं है। बट थर्ड स्टेज जो बोल रहे हैं हम लोग, थर्ड स्टेज ही लास्ट स्टेज को बोलते हैं, वो लोग तो बहुत स्टेज बनाते हैं। ठीक है। नहीं और सर। आज के डेट में जो जिस दिन ये मतलब कॉल किए थे और जो देखे थे हम पेशेंट का स्थिति ट्रीटमेंट के बाद, मतलब चमत्कारिक रिजल्ट उस पेशेंट को मिला है। हाँ काफी सर। एक बात आज और नई रिकॉर्ड हुई है कि उसके ना जो खांसी आ रही थी, मैंने खांसी का बोला था 5-15 भी दे रहा था ना मैं साथ में, तो हाँ जी। आ, उसमें ना आज ब्लड आया है सुबह थोड़ा। खांसी में खांसी में थोड़ा सा ब्लड आया। कोई बात पहले नहीं, कहीं गांठें। रहा होगा, वो ताजा ब्लड नहीं होगा, वो फ्लोटिंग फ्लोटिंग कहीं रहा होगा, वो आया हाँ होगा। जी जी जी, पुराना है पुराना। हाँ तो वो पहले फ्लोट कहीं फंसा रहा होगा, वो आया होगा। जब हमने पहले ये 2 पेन मेटाबॉलिज्म दिया था सर, उस टाइम भी हाँ उनके गांठें निकली थी ब्लड की जमी हुई। हाँ हाँ, वो भी है। देखिए ऐसा है ना कि आज एक केस कौन दिखा रहे थे, हाँ नीरज जी का जो केस है प्रविंदर जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सीवियर। वो एक्सीडेंटल केस है, माने कि हाँ जी, एक्सीडेंटल केस है। हाँ जी। लेकिन वो जो सर्वाइकल में जो पेन थे, और जान बिल्कुल। लीजिए 90% कई एक बार बोलते हैं कि ये सर्वाइकल का पेन होता नहीं है, ये प्रोस्टेट यूट्रस से जुड़ा हुआ मैटर हाँ जी है। सर। हाँ जी। और ये लगभग सैकड़ों केस में ऐसा गुरुजी की कृपा से प्रूफ हो भी चुका है, हाँ अपने जी। ग्रुप में भी। बिल्कुल सर। और देखिए कि उस पेशेंट को ऑपरेशन किया, बिल्कुल। और ऑपरेशन करके प्रोस्टेट प्रॉब्लम के से प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट बना दिया उस पेशेंट को। बिल्कुल सर। आज के डेट में वो जब कल हम ध्यान से देखें उस पेशेंट को, तो प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है वो। या, फिर कल से जो चेंजिंग कराए हैं, ये कल हाँ कल जी, जब बारीकी से ध्यान, वो ये तो कैंसर में पहुंच गया हुआ है। फिर वो हाँ जी, ट्रीटमेंट, और देख लीजिएगा आज नीरज जी अभी आए कि नहीं आए, वो कल से हाँ आज जी। तक मतलब अभी अब ठीक बहुत अच्छा होगा। आज एक दिन में ही बहुत अच्छा आ गया होगा वो। बिल्कुल सर। परमिंदर अभी सर नीरज, एक परमिंदर सर, एक मिनट। हाँ, जिस दिन हाँ जी। मैंने ना ये केस सर से डिस्कस किया था, हाँ, हाँ। हाँ उस दिन मेरे को सर ने ये बोला था, अरे इसके तो WD पॉइंट पे ना प्रोस्टेट में कोई गांठें हैं या किडनी हाँ पे जी। गांठें हैं, तो इसकी कैंसर की ऐसी की तैसी, ऐसे ही बोला था हाँ, ना सर? हाँ जी। विपिन सर हम ऐसे ही बोले कि बोला था अरे ना? इसके तो प्रोस्टेट में सिस्ट है। तो फिर हाँ ये हाँ। घर वाले लगे कि हमें किडनी वहां किडनी फंक्शन इसका खत्म है, और कि इसके प्रोस्टेट में कैंसर है। तो फिर ये घर वाले कैंसर नहीं बोले, बोले कि वहाँ सीवियर पोजीशन है वहां का। तो घर वाले से ये शायद पूछे उस समय, तो घर वाला तब बताया कि हाँ ये है। नहीं सर, अच्छा। मैंने उसी टाइम ये रिपोर्ट बनवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो तो उसमें ये सच में वही निकला।
तो परविंदर जी यहाँ पे हाँ जी कहने का बात करने का ये तात्पर्य है कि गुरु जी जो लिख दिए हुए किताब में कितने खतरनाक गहरे सोच से उस पॉइंट मतलब उस बिल्कुल पॉइंट्स को सर, नोट किए हुए हैं। अगर बिल्कुल। हम लोग उस पॉइंट्स को अगर दिमाग में हाँ रख जी के किसी पेशेंट को देखते हैं हाँ जी तो पेशेंट तो हमको लगता है कि पेन पॉइंट चेक करके और हालिया स्थिति चेहरे देख करके बहुत कुछ हम लोगों को मिल जाता है, बिल्कुल सर। एज जिस बाद दिन बाकी हाँ जी चीजों को अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ रिपोर्टिंग की अभी फोन पे भी, तो है सही में इनको प्रोस्टेट एनलार्जिंग और है इनके सिस्ट है किडनी में भी। देख रहे हैं हाँ ना। सर, हाँ जिस जी दिन तो सर ये प्रोस्टेट आया था ना वहां जो पेशेंट, प्रोस्टेट इनलार्ज जो दिखा रहा है, प्रोस्टेट इनलार्ज ही नहीं है हाँ जी वो मेजर पोजीशन में पहुंच गया हुआ है वो। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ तो जी ऐसे केसों में नॉलेज प्लीज जान लीजिए आप लोग, मतलब जो भी हैं 2.1 WD देने के बाद जो गला सूखने का पोजीशन है जी वो सर। आएगा। वो आता है गला सूखने का, और खांसी का सिस्टम नहीं भी है तो थोड़ा सा खांसी आता है, हाँ जिसके जी लिए कमांडिंग के लिए हमको 5-15-5 वहां बहुत कारगर साबित होता है। जी ज्यादा सीवियर यूट्रस में प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है जिसको, हाँ जी हाँ जी सीवियर कंडीशन में पहुंच गया है, जैसे ही आप देंगे 2.1 WD या फिर न्यूजिन भी देते हैं तो आप हाँ गौर जी कीजिएगा तो वहां पे खांसी का सिस्टम आता है, बिल्कुल थोड़ा सर। सा गला सूखने का, गला फंसने का इस टाइप का, चूंकि वो फ्री हुआ वहां से। और हाँ जी वहां जो जकड़न आया हुआ है, जकड़न जो आया हुआ है वो जी जब तक फ्री नहीं होगा तो वो नीचे से एरिया फ्री किया तो ऊपर वो बिल्कुल फ्री होना चाहता है, तो उसके लिए हमको कुछ मेडुला इस तरह का देख करके और तुरंत उसको फ्री कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर तो ये अभी सब चीज है। खांसी तो नाम मात्र है। नहीं वो तो वहां के कचरे निकल गए होंगे तो वो खांसी क्यों आएंगे, हाँ, वहां से तो जैसे जैसे दूसरा कचरे वॉश आउट होंगे वैसे वैसे सब चले जाने वाले हैं। और दू, सबसे दू, बड़ी बात हर कमल जी जो अभी हम मिस कर रहे थे और आप भी याद नहीं दिला रहे हैं, परविंदर जी उनके जो यूरिन का थैलाट जी भेजे, जी यूरिन का थैला जो है वो हम चाहेंगे कि मतलब अपने सभी भाई बंधुओं को दिखाइए कितना क्रिस्टल उसमें निकला है, कास्ट क्रिस्टल हाँ जी कितना दिखाई दे रहा है, चमकदार सो दिखाइए। बिल्कुल। वो आ सकता है क्या ग्रुप से अभी यहाँ पे? आ 5 मिनट सकता दीजिए, है सर। 5 मिनट में आ जाएगा। 5 मिनट दीजिए मेरे को आप। नहीं 5 मिनट नहीं है, मैं हाँ मतलब आ जाए तो। और हाँ चाहे तो आ सब जाएगा। लोग ग्रुप में है, उस ग्रुप में है तो आप देख लीजिए कि वो 2.1 WD विदाउट राउंड एरो वाला किडनी क्लियर कितना खतरनाक और मतलब जो है हाँ असर जी दिया, और कितने फ्यू सेकंड में, हरकमल जी कितने कितने मिनट भी नहीं लगा शायद यूरिन आने में। नहीं नहीं सर, उसी टाइम 2-3 मिनट के अंदर अंदर। और हम आपको और शायद हम आपको बोल दिए थे, जी मतलब हमने गुरु जी उस समय आपको ये बात बोले थे कि अभी देखिए अभी तुरंत यूरिन आएगा, और यूरिन आएगा तो जी फिर आप जी 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 सब जी लोग जी अक्षर में रह जाएंगे, ये शब्द जी भी सच हमारे मुंह से निकल गया था जो अक्सर जी केसों जी में निकलवा दिया करते हैं गुरु जी। जी, ये सच बात है कि गुरुजी ने आपने यही बोला था कि अभी इनको पेशाब अभी आएगा। यूरिन आ जाने दीजिए फिर। हाँ मैंने पूछा हाँ कि आएगा, वो बोलते हाँ आएगा। मैंने उसी टाइम भेजा और मैंने उसी टाइम फोटो खींच के इसमें डाला है और बोल के भी डाला हुआ है मेरा कि सर इसमें ऐसा क्रिस्टल टाइप निकला है जैसे ना कोई हड्डी आई हो अंदर से। कल मैंने गेट बंद किया वही। है, सुरजीत आए तो खोल दियो। हेलो हाँ जी, हेलो कोई भाई अनम्यूट हुए हैं कुछ बोलना चाह जी रहे हैं, स्वागत सर है। सर पहले मेरा जवाब दे दो सर प्लीज। सर। हाँ ये हरकमल जी आप मैं शेयर कर जी दिया जी, मैंने। सोनू बोल देखिए रहा आप हूँ, ये सोनू सर। हाँ हर कमल। देखिए ये लीजिए। ये जी देखिए ये है हरकमल जी का, थोड़ा सा इसको जूम कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए तो इसको, हाँ जी ये देखिए ये जो चमक रहा है यही है कास्ट क्रिस्टल इसको बोलते हैं। हाँ जी और ये यही स्टोन है, जी सर और सर। मैंने हाथ से इसी का मैंने जमावड़ा स्टोन के रूप में परिवर्तित होता है। सर मैंने बिल्कुल सर। ग्लव डाल के ना हाथ में फिर उठा के देखा ये। हाँ हाँ जी ये बिल्कुल हार्ड जैसा रहा होगा एकदम, मतलब जैसे सर कोई क्या पत्थर बोले, होता है। कंकर 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 पत्थर की तरह। जी जी, जैसे कोई पत्थर होता है ऐसे निकला है, जैसे कोई हड्डी गुड, वगैरह हाँ वो होती है। तो यही है, वो यही है, हम्म। वो यही है। जी
जो स्टोन बोल रहे थे ना और जो भी था, तो वो जी मतलब सिस्ट जो था वो सारा ही चीज ये इस तरह के ही चीज से भरे हुए थे। जी तो ये उसके कारण वहां से भी क्लियर लाइनिंग नहीं था। तो डब्ल्यूडी से लाइनिंग क्लियर नहीं था, तो वहां से आप कुछ भी करके क्या पा लेते, कुछ नहीं पाते आप। नहीं सर, वहां से कुछ इसलिए नहीं होता। हाँ, इसलिए 2.1 डब्ल्यूडी दिया गया, लाइनिंग क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे ही आप पहले से इतना बेसिक दे दिए थे आइटम कि जैसे ही आप किडनी क्लियर दिए फटाक से उसको पास आउट दे दिया नीचे। सर अभी 3 वाला ही चलने दूंगा ये। 3 वाला ही चलने दीजिए ना। हाँ तो सर एक बात और थी, हाँ, इनको खाने में और क्या दे सकता हूँ मैं? जो अभी दे रहे हैं वही देते रहिए। दाल खिचड़ी चल रही है सर। बस बस वही चलेगा अभी। सर जब खिचड़ी देखते हैं ना तो इनको ऐसे लगता है कि उल्टी आएगी। तो केवल दाल चलने दीजिए ना, केवल दाल दीजिए। कोई मैंगो शेक वगैरह या कुछ और ऐसा दे सकते हैं सर? मैंगो तो बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन शेक नहीं दिया जा सकता है। मैंगो को एक पतला पतला मतलब ये वाला भी मैंगो आता है ना जिसमें रस रस होते हैं केवल, जी उसको 3-4 घंटे पानी में डाल के फिर उसके रस को निचोड़ के और दिया जा जी सकता है। लेकिन उसके बाद भी 10-5 मिनट के बाद थोड़ा सा दाल देना जरूरी होगा या कोई भी साल्टेड चीज। ठीक है सर। और फिर पानी घंटे 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि मैंगो एक अभी इनका दे सकते हैं। एक इनका बीपी ना सर 110-80 ही रहता है। कोई बात नहीं, वो तो बाद में देख लेंगे, उसके लिए अभी मत जाइए। अभी कब्ज ठीक है, थोड़ी बनी हुई है सर। कुछ अभी अभी उनके 1 सप्ताह और चलने दीजिए, फिर उनके कुछ टेस्ट होंगे, वो टेस्ट करा लीजिएगा आप उनका, फिर कुछ और चीज क्लियर किया जाएगा, कुछ और चीज मतलब खाने पीने का कुछ और लॉजिक चेंज हो जाएंगे सिस्टम। खाने पीने में सर जब वो दाल या खिचड़ी खाते हैं तो नहीं कुछ उनको महसूस होता। जब बिस्किट खाते हैं ना, आखिर एक क्यों, या दो आखिर एक गुरुजी आखिर गुरुजी हम सबों को क्यों मना किए हुए हैं कि खान पान, हम लाख घर बनाने में समय लगता है, घर बिगड़ने में समय नहीं लगता है। जी जैसे ही आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे बना बनाया घर ढह सकता है। और वैसे वैसे क्रिटिकल केस में तो सावधान, सीधे एक शब्द बोलना है पेशेंटों को, सावधान। जी बनाने बहुत मुश्किल है, बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। इसलिए ताऊ अंकल भैया दादा दादी, बिल्कुल अभी आप इधर से अगर है स्वस्थ रहना तो जीव की कहा कभी न मानना, ये भी शब्द गुरुजी बोले हुए हैं। जी ये भी गुरुजी का ही शब्द है, अगर है स्वस्थ रहना तो जीव की कहा कभी न मानना। तो जी ये कहावत, ये कहानी कहना है हंसा खिला करके, किसी तरह समझा देना है कि भैया खान पान को बिल्कुल नियंत्रित। सर जब आप ठीक नियंत्रण हो जाएंगे फिर कौन सा हम मना करने आ रहे हैं आपके पास। नहीं, वो तो बिस्कुट उन्होंने खाया ना तो उनको महसूस हुई वो गांठ जो गले में है। हाँ, नहीं 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 खाना है। अच्छा सर, बंद कर देता हूँ सुबह से। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक कंप्लीट हुए ठीक है सर। आपके। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक नेक्स्ट यू। प्रोसीजर की टाइम को देखते हुए अगर टाइम है तो नेक्स्ट। हाँ जी, एक लास्ट हम नरेश जी का ले लेते हैं, नरेश जी हैंडल्स कर रहे हैं। नरेश जी आप प्लीज बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। नरेश जी को तो ग्रुप में डालना था। सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी नरेश जी बोलिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ हाँ, वो तो हो गया हुआ है, पहले ही हो गया, फिर से है, ठीक है, थैंक यू। बोलिए सर आप। जी सर मैंने आपके पास एक मैसेज किया था हरि प्रकाश जी का, और फिर आपने बोला था कि कॉल कर लेना, मैं कॉल नहीं कर पाया। और किया तो फिर आपने नेक्स्ट मतलब 2 दिन बाद किया तो आपने उठा नहीं पाए थे ना, रिप्लाई आ पाई। इस कृपा करके आप एक बार सर उनका हिस्ट्री पढ़ के और मेरे को सजेशन देंगे प्लीज। जी हाँ, हिस्ट्री कहाँ है। आपके पास सर। तो इसके लिए आपको फिर से फोन मतलब जो है कल मॉर्निंग में करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम मेरे मोबाइल में नहीं है कि एक बार हम मीटिंग से हट के फिर उसको देख के और फिर मीटिंग में आ जाए। जी सर, एक एक और रिक्वेस्ट है हाँ सर। अभी मैं खाना खा रहा था कल, तो खाना खाते खाते ऊपर वाली जाड़ से नीचे वाली जाड़ पे मरोड़ी लग गई। ठीक है।
पीछे वाली जाड़ में जबरदस्त दर्द है, मैंने इंजरी भी ले लिया, थोड़ी बहुत देर आराम होता है फिर वो पहुंच जाता है। थाइमस वाला इंजुरी लिए? जी। लिएगा 5 लेफ्ट मेडुला में? भी। तो और 5 मेडुला मेडुला, नहीं लिए? 5 मेडुला, 5 हाँ जी, 5 मेडुला और मेडुला, 60 ऑफ फिंगर कॉलीवर। 5-15 5 मेडुला लिया, उसके बाद इंजरी ली, उसके बावजूद भी यही है कि 3 अभी। गॉल 7 लीवर, 3 गॉल 7 लीवर, लेफ्ट 8 लेफ्ट पार को लीजिए। ओके सर। यानी B12 लीजिए, 1 2 3 भी ले सकते हैं, इंजरी ले लिए हुए हैं तो उससे खत्म हो जाएगा। जी सर। ठीक थैंक यू है, सर। जी सर। ओके। आखिर में अगर सर ना बिक्कू। जाए तो कॉल कर लीजिएगा। हाँ जी। जी सर। मैं सर ओके। बताता हूँ, बिक्कू कुमार जी का एक पेशेंट है, इन्होंने ग्रुप में भेजा हुआ है ADHD का, उसमें हाँ रिपोर्ट भी है। लेकिन उनसे मैं बोल रहा हूँ कि इनकी हिस्ट्री लेके भेजिए ग्रुप में एक बारी, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमारे को। अच्छा। इस हाँ जी बच्चे का सर। TLC बड़े हुए हैं काफी रिपोर्ट में। सर जय गुरु जी, जय निरुक्त सर, बिक्कू कुमार बोल रहे हैं सर। हाँ जी बिक्कू जी, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं उस बच्चा को अभी भी देख के आया हूँ सर, 9:45 बजे। सर, उसको हमने डायग्नोज सर, मतलब जिस भी पॉइंट में मैं उसको चेक करता हूँ सिर्फ हंसता है सर वो, है ना। और और सर हमने उसके पेट को पूरा स्टोमक पे हाथ रख करके मैंने चेक किया, पूरा पेट उसका सही है सर। और एक आश्चर्य की बात है सर, वो बच्चा को अगर रोटी या चावल खिलाता है ना, वो बिल्कुल सर उसको दांत से चबा कर नहीं खाता, पूरा उसको सर गटक जाता है पेट में, और सर डाइजेस्ट उसका बहुत बढ़िया है सर। ये सर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर ये कि उसको कॉन्स्टिपेशन सब बिल्कुल कुछ नहीं भी नहीं नहीं। नहीं 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 बिक्कू जी, जी सर। बिक्कू जी ये शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अब जो बताया उतना समझे सो हम आपसे पूछ रहे हैं, उस ओके बच्चे का कितना है? सर, उम्र 9 इयर्स सर। 9 इयर्स। हाँ जी सर। और ऑटिज्म का है कि CP का है? सर वो तो सर ऑटिज्म है। ऑटिज्म है। लात लात गुस्सा फैट यही चलाता है क्या ज्यादा आपको? सर मार के सर सुता देता है हमको सर, थेरेपी देने के टाइमिंग में कहाँ पे मारेगा सर कुछ पता नहीं सर। तो छाती में मारेगा, पैर पे मारेगा, आंख में भी मार देता है सर, बहुत ओके सब। ओके, इस केस के लिए आपको बेटर प्लस न्यू गोल्ड शायद बताए थे, क्या आपको बताए थे या किसी और को? हाँ जी सर, ये हमने मेरी सर बात हुई थी सर से, जो परमिंदर सर है उनसे बात वगैरह हुई थी, तो सर ने कुछ वो ये कुछ वो बताए थे, 0.9 गोल इंटू पूछा आपने 6। इनसे? कुछ बताया था मैंने पूछने के लिए। हाँ हाँ, तो सिर्फ वो यही बताए थे। तो मैंने इसके पहले दे रहा था ये माइल्ड नॉर्मल एज ए नॉर्मल, है ना। और उसके बाद नहीं, सर आपको बेटर। आपको वेटर प्लस न्यू गोल्ड किसी और को बताए थे क्या? आपको हमसे बात हुई थी यहाँ इस नहीं नहीं विषय सर, में? आपसे मेरी इस केस के बारे में बात नहीं हुई थी, मेरी परमिंदर सर। फिलहाल उसके फीडबैक से, उसके रिजल्ट से आप खुश हैं? रिजल्ट आया है या अभी नहीं आया? अभी तो सर एक एक सप्ताह हुआ है सर। तो उसमें कुछ रिजल्ट आया कुछ भी? सर वैसा कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं लग रहा हमें सर। ठीक है, तो 1 फीट 2 पारा 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट पारकूट 2 ADR वाला मल्टीविटामिन देके उसको दीजिए आप वेटर प्लस न्यू गोल्ड। वेटर प्लस न्यू गोल्ड में हाफ कुंडली 42 इंटू 3 दीजिए, ज्यादा ओके। हाइपर है तो 6 दीजिए। अच्छा 6। पूरा हाँ। बेटर प्लस न्यू गोल्ड कोल्ड ट्रीटमेंट तक देना है, ओके बट ओके। उसके पहले मल्टीविटामिन 1 फीट वाला देना है 2 पैरा वाला। हाँ हाँ। और जो कोल्ड ट्रीटमेंट तक देना है, मिडिल में जो हाफ कुंडली 42 देते हैं ना, वो हाँ इंटू 6 कर देना है। इंटू 6 कर देना। हाँ जी। ओके, तो सर ये पूरा ट्रीटमेंट एक ही दिन में सर, ये मतलब या इसको डिवाइड करके देना है सर? नहीं नहीं, इसमें क्यों डिवाइड कीजिएगा? ना बेटा प्लस डिवाइड कर सकते हैं, ना मल्टीविटामिन डिवाइड कर सकते हैं, ये सब डिवाइडेबल ट्रीटमेंट तो है नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। और रेटर प्लस न्यू गोल को डिवाइड करके कोल्ड ट्रीटमेंट आप हटा सकते हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा उसको। ओके ओके, तो सर इसका हमने वीडियो भी ऑलरेडी हमने आज ही सर दुबला पतला, वो दुबला पतला है या थुलथुला है?
सर दुबला पतला पूरा थी नहीं सर इनका बॉडी सर। हाँ, तो उसको बीच बीच में कभी कभी इंजुरी भी दीजिए, और वो थाइमस वाला इंजुरी दीजिए। एमएस वाला। हाँ जी, और थाइमस वाला इंजुरी देने के मतलब बाद में चाहे तो मल्टीविटामिन, चाहे तो मल्टीविटामिन उस दिन भी देना है आपको, और 6 गैसाई लास्ट में देना ही देना है। नहीं तो मल्टीविटामिन नहीं दीजिए तो फिर लास्ट में 9 गॉल 12 लीवर और 6 गैसाई ऐड कीजिए। ठीक है ठीक है बिल्कुल सर। घर वाले को 9 गॉल 12 लीवर 6 गैसाई सिखलाइए, कम से कम मिनिमम मिनिमम 3 टाइम देने के लिए घर वाले भी दें। 9 ठीक। गॉल 12 लीवर 6 गैसाई। ओके सर ओके सर, इसका वीडियो मैंने आपके व्हाट्सएप पर भी डाल दिया और सर हमने एक ग्रुप में भी डाल दिया है ना, एक बार ओके, वीडियो। आप ग्रुप में डाल दिए, सारा चीज हो गया, मगर अब आप फीडबैक के साथ 3 दिन में मिलें। हाँ बिल्कुल 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 व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, जहाँ भी हो संभव। ठीक है सर। एक दिन के बाद भी मिल सकते हैं आप, एक दिन ट्रीटमेंट देने के बाद फीडबैक लेके भी आप मिल सकते हैं, सेम टाइम। ठीक है सेम टाइम फीडबैक के साथ आप मिल सकते हैं। ओके ओके सर। भव्य स्वागत होगा आपका, आइए। ओके और बोलिए। और सर एक पेशेंट और भी मैंने बताया था जिनको ये चेस्ट इन्फेक्शन था और इचिंग वगैरह हो रहा था। इचिंग हाँ। इचिंग तो इसका सर रुक ही गया है, और लेकिन सर ये है इनका कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा बढ़ गया है ना। आप और एक बार ग्रुप में डाले हुए हैं, ये तो ग्रुप में डाले हुए हैं ना? रिपोर्ट मैंने डाला, अभी डाला सर, मैंने रिपोर्ट अभी डाला है सर। तो फिर ग्रुप में देख करके फिर जैसा होगा, अगर जरूरत होगा तो बात कर लेंगे। हाँ अरे हाँ सर एक आप बार। सर एक बार लिख के डालिए आप, मैं तो समझ रहा हूँ बच्चे की रिपोर्ट है ये। हाँ मैं समझ रहा हूँ बच्चे की रिपोर्ट है ये, उस पर नाम लिख के डालिए कौन सा पेशेंट है ये। हाँ सर ये नीरा नीरा का ये हाँ अभी नीरज मैंने। आप लिख दीजिए वहां पे कि बच्चे की रिपोर्ट, मैं तो समझ रहा हूँ बच्चे की रिपोर्ट है ये। ठीक है हिस्ट्री तो। हिस्ट्री हाँ हिस्ट्री फार्मूला जरूर डाला कीजिए, हिस्ट्री हाँ फार्मूला बिल्कुल। जरूर। ठीक है सर, मैं हिस्ट्री। समय को देखते हुए कोई और भाई बहन है तो। नहीं सर अभी सबका हो गया है, अभी जिसका कोई अगर क्वेश्चन बचा हो तो आप ग्रुप पर डाल सकते हैं, नहीं तो थर्सडे को क्लास होगी वापस से भी। यानी आईबीएस का क्लास भी हुआ, आईबीएस का क्लास भी आज हुआ, बहुत शानदार हुआ। बिल्कुल सर। आईबीएस के क्लास, आईबीएस हो, आइसोमेनिया हो, या एमएनडी टाइप पेशेंट हो, हाँ जी ध्यान एक ही देना है कि जो है उसको तो हम लोग ठीक ही कर रहे हैं, बिल्कुल। मगर हम जहाँ से हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने परिवेश में ही इन हाँ चीजों जी को खत्म करना है अगर, बिल्कुल। तो हमको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि उन लोगों को कब्ज ना हो, देर हाँ जी रात तक वो लोग जग के पढ़ाई ना करें, हाँ जी और कभी भी छोटे से प्रॉब्लम को भी इग्नोर ना करें। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो कब्ज और यूडीएफ आता है, कब्ज टूटेगा तो यूडीएफ में परिवर्तित होगा वो, बिल्कुल। और यूडीएफ जब हम देंगे, यानी B12 जो देते हैं ये अधूरा है, हाँ जी हमको यूडीएफ देना ही देना पड़ता है वहां। बिल्कुल। और आईबीएस के गली से होता हुआ बहुत बड़ा बड़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े पार्लियामेंट तक रोड जाता है, जितने भी बड़े हाँ बड़े जी ये डिग्री रूपी पार्लियामेंट हैं, जी ये सब में आईबीएस टाइप से ही होके, ये आईबीएस सिस्टम साधारण नहीं है। हमारे ग्रुप में भी अगर गलत ना लगे तो हाँ सुनने जी में थोड़ा पता लगेगा, लेकिन कई एक आईबीएस के पेशेंट हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भी हैं, बिल्कुल जो सर। पेशेंट मजाक में भी बोल देते हैं उनको कि रिजल्ट नहीं है, तो वो बेचैन हो जाते हैं, सर बिल्कुल। रिजल्ट नहीं है, वो तो अब क्या करें, वो तो वैसे हो गया, अरे क्या करें, नहीं कुछ नहीं, जहां कंफ्यूजन है वहां B12 और 8 में डूला, B12 नहीं दे सकते, 8 में डूला दीजिए ना उसको, तुरंत मानवता उसके अंदर आ जाएगा। 8 8 में डूला का मतलब क्या है कि मानव हाँ जी सोच आ जाएगा, मानवता उसके अंदर में पनप जाएंगे, जन्म ले लेंगे, हाँ जी बिल्कुल सर। तो वो समझ भी जाएगा और समझा भी, तब समझाने लायक भी हो जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग गुरुजी से। हाँ जी, और मैं बस ये कहूँगा सबको कि अगर सबको क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज आप ग्रुप में एक पोल डाला हुआ है क्लास कैसे लगी, उसमें आप अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा जरूर।
तो हम इसको आगे भी देखिए शुरू करेंगे। देखिए देखिए किसी को भी अगर फीडबैक से अवगत कराते हैं तो होता क्या है कि अगले को हौसला आता है, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है, हाँ जी, जिससे फिर और ज्यादा मतलब करने की इच्छा प्रवृत्ति जगती है। तो बिल्कुल इसमें आप लोग पीछा न रहें, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो हमारा ठीक होना जरूरी आपको है, फायदा है। क्योंकि पेशेंट को तो बाद में बोलेंगे हम ठीक रहने के लिए। हाँ पहले हम टेंशन फ्री हो, हम थोड़ा अपना तनाव कम करें दिमाग का। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसलिए अपने लिए जितना सबल हो सके हम लोगों बिल्कुल को सर। अपने आप को बनाना है। पहले हम हाँ लोग जी। अपने आप को, और सबसे बड़ी बात यह है हाँ कि जी। हम बहुत सारे फार्मूला को जब तक अपने आप पे भी हम लोग यूज करके अपना कम से कम फार्मूला को तो जाने बिल्कुल क्लियरली, सर। ये पावर देता क्या है, ये प्रभाव है क्या। तो छोटे मोटे बिल्कुल। फार्मूला को जब तक हम लोग अपने ऊपर यूज नहीं करेंगे तो फिर हाँ जी। उसके ब्लाइंडली फेथ नहीं हो पाएगा उस पर। बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ के लिए उस फार्मूला को पेशेंट पे ही नहीं, खुद पे भी चेक कीजिए। बिल्कुल सर, ये जरूरी है सर, सबसे ज्यादा। वो खुद को जब सबसे ज्यादा रिलीफ आएगा जरूरी ना। ये है, हाँ जी। सबसे ज्यादा जरूरी ये है। गुरुजी बोलते थे पुत्र दे, ये होगा। और हाँ आज जी। के डेट में उन्हीं के कथनों के अनुसार हम लोग भी बिल्कुल बोल देते हैं कि ये दीजिए और होगा, और सेम बिल्कुल टाइम सर। ऐसा होता है, और सेम टाइम बिल्कुल। ऐसा हो भी रहा है। हाँ जी। बहुत सारे फीडबैक अभी हैं इसमें, बहुत सारे लोग फीडबैक लेके सो भी गए हुए हैं। फिर भी जितना और फीडबैक आ जा रहा है उन भाइयों को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल ये काम आप हम लोगों का नहीं कर रहे हैं, ये काम गुरु जी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। किसी को हम हाँ लोग जी। थैंक्स करते हैं तो उस व्यक्ति को थैंक्स नहीं करते हैं, हम लोग ये लॉलीपॉप गुरु जी को देते हैं ताकि गुरु जी हम सबों पे प्रसन्न हो। बिल्कुल सर। थैंक यू परविंदर जी को दे रहे हैं, मगर खुश हो रहे हैं हमारे परम पिता परमात्मा तुल्य गुरु जी, बिल्कुल सर। जो परमपिता परमात्मा है। लेकिन आज की बिल्कुल डेट में हमारे आपके लिए गुरु जी से बड़ा परमपिता परमात्मा कोई नहीं होगा, जो बिल्कुल सर। ए टू जेड व्यवस्था को व्यवस्थित करा करके और शानदार प्रतिष्ठित जिंदगी दे रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए, और जिंदगी में कभी भी एक समय भी कहीं भी किसी मोड़ पे कोई हेल्प अगर कर दिया है हाँ जी। तो मन ही मन सदा जिंदगी भर गुणगान करते रहिए, बिल्कुल ताकि हर ही आपके सोच पे हमेशा ही आपके लिए अपने ध्यान ज्ञान की वर्षा करते रहें। बिल्कुल। एक पल के लिए भी कोई अगर मदद कर दिया, एक पल के लिए भी आपके लिए अगर खड़ा हो गया, उस व्यक्ति को कभी मत भूलिए, बार बार बिल्कुल। दिल से थैंक्स बोलिए उसको। हाँ जी। ठीक है, इसके साथ ही आज हम लोग गुरु जी से, अपने सभी भाई बहनों से कुछ देर के रात्रि तक के लिए विश्राम चाहते हैं। जय गुरु जी जी, सर। जय निरुद्र। जय जय गुरु गुरु जी जी, जय नरसिंह। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हाँ जसवंत सर नहीं पूछे थे।